कहता है अभी तक जो ये पढ़ने वाले हैं, यानी जो इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने वाले हैं, उनको अभी तक पता चल गया होगा कि रुस्तम जी कौन है। ये इसके पहले लिखा हुआ होगा। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं वो कौन थे, वो इनके क्लाइंट भी थे और कोवर्कर भी थे। बल्कि पहले तो कोवर्कर थे, यानी इनके साथ काम करते थे, एक वकील थे, और उसके बाद इनके क्लाइंट बने, जबकि उनके ऊपर एक केस चढ़ गया, उनके ऊपर एक ब्लेम आ गई, जिसको फिर बाद में गांधी जी ने सॉल्व किया। क्लाइंट का मतलब क्या होता है, वो जो जिसका लॉयर कोई केस लेता है या जो किसी भी काम के लिए कहीं पे जाता है, तो वो उस जो होस्ट वहाँ पे होता है या जो मालिक होता है उसका क्लाइंट बन जाता है। तो कहता है कि मैंने उसकी कॉन्फिडेंस टू सच एन एक्सटेंड, यानी वो मुझ पर इतना भरोसा करता था कि वो मुझसे हमेशा दैट ही सॉट, हमेशा मुझ में क्या ढूंढता था, अपने मसलों के हल। यानी हमेशा मुझे अगर कहता था कि ऐसा हुआ है मैं क्या करूं, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे क्या करूं, मुझे ये सजेशन दो, यानी वो बहुत ज़्यादा इन पर भरोसा करते थे। इवन व्हेन ही वॉज इल ही वुड सीक माई एड, यहाँ तक कि अगर वो बीमार होते थे तो भी वो मेरी मदद लेते थे। एंड दो देयर वॉज मच डिफरेंस बिटवीन आवर वेज ऑफ लिविंग ही डिड नॉट हेजिटेट टू एक्सेप्ट माई क्विक ट्रीटमेंट, और हालांकि हम दोनों के रहन सहन में बहुत फ़र्क था, फिर भी वो मुझसे मेडिकल ट्रीटमेंट लेने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं करता था। क्विक मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं था, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं जो उसको इलाज करता था, उसको बोलता था कि ये टेबलेट खाओ या ऐसा करो या वैसा करो, वो एकदम से बिना कुछ सोचे समझे ही उस बात को मान लेता था। दिस फ्रेंड वंस गॉट इनटू ए वेरी बैड स्क्रैप, एक बार यही मेरा दोस्त जो है एक बहुत ही बुरे खतरनाक रिस्की बिजनेस में फंस गया, बहुत ही रिस्की सिचुएशन में फंस गया। Though he kept me informed of most of his affairs, he had studiously kept back one thing, that he was a large importer of goods from Bombay and Calcutta, and not infrequently he resorted to smuggling. तो क्या इसने मुझसे, हालांकि मुझसे हर एक बात कहता था, हर एक अफेयर क्या होता है, हर एक मसले के बारे में मुझसे बात करता था, लेकिन फिर भी इसने स्टूडियसली यानी बहुत ही होशियारी से एक बात मुझसे छुपाई थी कि वो एक एक्सपोर्टर था या इम्पोर्टर था। वो यहाँ से माल जो है, सामान जो है, वो बॉम्बे से और कलकत्ता से इंपोर्ट करवाता था बाहर के मुल्कों में, और उसी दौरान वो किस में उलझ गया, वो उलझ गया स्मगलिंग में। उसने अपने आप को स्मगलिंग में फंसा दिया। But as he was on the best terms with the customs official, no one was inclined to suspect him. लेकिन उसने कस्टम्स ऑफिशियल जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे होते हैं, एयरपोर्ट पे ज़्यादा होते हैं, या जहाँ पे भी ये गुड्स वगैरह जो ट्रांसफ़र होते हैं वहाँ पे होता है, वो क्या करते हैं, वो इन गुड्स की जो है टैक्स लेते हैं। टैक्स मतलब होता है इनका जो कर होता है। तो गवर्नमेंट टैक्स होता है ये, ठीक है, एक किस्म का। तो क्योंकि ये अपना टैक्स पूरा देता था जब भी वो इंपोर्ट करता था, तो जो ऑफिशियल्स थे वो उनके साथ इनकी अच्छी टर्म्स थी, और उनमें वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते थे कि ये ऐसा कोई गलत काम कर रहा है, इस पर कोई शक नहीं होता था। इन चार्जिंग ड्यूटी दे यूज टू टेक हिज इनवॉइसेस ऑन ट्रस्ट। अब जो ड्यूटी चार्ज करते थे, ड्यूटी मतलब हो गया जो उन पे वो जो टैक्सेस चार्ज करते थे, पैसा लेते थे उससे, उसके लिए वो उनकी इनवॉइसेस लेते थे, यानी बिल्स को चेक करके उसके बाद उस पर जो उनकी कस्टम ड्यूटी लगती थी, पैसे लगते थे, वो उनसे लिए जाते थे। सम माइट इवन हैव कनीड एज एट द स्मगलिंग, सम माइट इवन हैव कनीड एट द स्मगलिंग, यानी कुछ ऐसे भी ऑफिशियल्स थे जो कि इनके साथ इस चीज़ में भी इनको मदद करते थे, स्मगलिंग में भी, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेने में, ऐसा सामान जो कि इलीगल था।
But to use the telling simile of the Gujarati poet Akho, theft like quicksilver won't be suppressed, and Parsi Rustam ji proved no exception. लेकिन क्योंकि एक गुजराती पोइट आखो उनका नाम है, उन्होंने एक सिमिली डाली हुई है। सिमिली आपको पता है, एक मिसाल डाली हुई है अपने पोइम में कि थेफ्ट लाइक क्विक सिल्वर, लाइक वर्ड आ गया ना तो सिमिली है ये, ठीक है। थेफ्ट को किसके साथ इन्होंने कंपेयर किया है? क्विक सिल्वर के साथ। क्विक सिल्वर मतलब हो गया कि इसका कोई भरोसा नहीं है, चोरी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पकड़ी जा सकती है, चोरी छुपती नहीं है। इन्होंने कहा कि वोंट बी सप्रेस्ड, इसको हम दबा के नहीं रख सकते हैं, इसको हम चोरी नहीं रख सकते हैं। तो क्या हुआ, पारसी रुस्तम जी जो थे प्रूव नो एक्सेप्शन, और ये भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाए। यानी इनकी जो ये चोरी थी ये भी सबके सामने खुल के आ गई। द गुड फ्रेंड रैन पोस्ट हेस्ट टू मी, द टीयर्स रोलिंग डाउन हिज चीक्स एंड एज ही सेड, द गुड फ्रेंड रैन पोस्ट हेस्ट, यानी बहुत ही तेज़ी के साथ, जैसे कि पहले होते थे वो कोरियर भेजा जाता था, या आजकल जैसे हम मेल करते हैं तो मेल जो है विदिन सेकंड्स में जाता है, यानी वो विदिन सेकंड्स में मेरे पास आया और रोते रोते मुझसे कहने लगा, बाय आई हैव डिसीव्ड यू, मैंने आपको धोखा दिया है।